नमस्कार। रिपब्लिक भारत के नीबा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत, जहां दिन भर के तमाम बड़ी और अपडेट खबरें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम 6 बड़ी खबरों की करेंगे। 6 बड़ी खबरें आप देखिए, आप कैसे इन खबरों के बारे में आपको बताएंगे कि ये 6 बड़ी खबरें हैं और इसके तहत आपको बताएंगे कि आज गुजरात में पीएम का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। उसके बाद क्या कार्यक्रम है ये आपको बताएंगे। वहीं हिमानी केस में एसआईटी की एंट्री हो गई है। हिमानी नरवाल को किसने मारा, ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कैग रिपोर्ट से केजरीवाल बेचैन है। तीसरी कैग रिपोर्ट आज पेश होने वाली है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और इससे केजरीवाल को परेशानी हो रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे खुदकुशी पर क्यों युवक अड़ गया। इसके अलावा यमुना सफाई पर जोर है, क्योंकि नई सरकार आने के बाद अब यमुना की सफाई जोरों पर हो रही है। तो वहीं जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन आ गया है। जी हां, ब्रिटेन ने मदद का भरोसा दिया है और इस मदद के तहत अब जेलेंस्की शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूरोपियन देशों का। तो ये 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और हम आपको पल पल की अपडेट इन खबरों की पहुंचाते रहेंगे। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। ये 6 बड़ी खबरें पीएम के गुजरात दौरे के आज तीसरा दिन और आखिरी दिन, लेकिन आज जंगल सफारी का आनंद लेंगे। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरें हैं वो भी हम आपको आज बताएंगे। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। आज एसआईटी की टीम रोहतक जाने वाली है। एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है और प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो सोर्स कर रहे हैं, जो सूत्र कर रहे हैं, उसके मुताबिक गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, एसआईटी की टीम जो है आज हिमानी नरवाल मौत की जांच करने के लिए रोहतक जाने वाली है। रोहतक में एसआईटी आज छानबीन शुरू करेगी। एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्राइमरी रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम की, उसके तहत जो जानकारी मिली है, सोर्स ये कह रहे हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। यानी अब एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और उसके बाद एक एक करके इसका खुलासा होने वाला है। और देखिए, रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या कैसे हुई या इसके पीछे कोई और बात थी, ये पूरी जांच अब एसआईटी के जिम्मे है। एसआईटी रोहतक पहुंचने वाली है और मामले को 2 एंगल से जांचा जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस नेता की लाश मिलने के बाद सियासत भी उफान पर है, जबकि महिला कांग्रेस नेता के परिवार वाले आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महिला नेता की हत्या, जांच में जुटी एसआईटी टीम। दो एंगल से जांच करेगी एसआईटी, हॉरर किलिंग या हत्या। हत्या पर सियासी रेस, हत्यारा की खोज थी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का बस स्टैंड में लाश मिलने से सियासी गलियारे में शोर है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन हिमानी के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमानी के परिवार ने आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो, मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी वो। हिमानी के परिवार का आरोप गंभीर है। वही एसआईटी टीम रोहतक पहुंचने वाली है और हिमानी केस को 2 एंगल से जांचेगी। पहला हॉरर किलिंग और दूसरा हत्या के एंगल से। लेकिन कांग्रेस नेता हिमानी की हत्या में किसी भी राजनीतिक साजिश से इनकार कर रहे हैं।
उन्होंने कुछ कहा है तो माँ का आक्रोश हो सकता है, मैं उस बात को नहीं, पर मैं कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं देख रहा। माँ के आक्रोश के सामने इस समय बहुत एक सेंटीमेंट्स और उसकी बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, हिमानी के लिए कहा जाता है एक छोटे से उम्र में वो काफी एक्टिव कार्यकर्ता थी कांग्रेस के लिए, और साथ ही कई सारे एक्टिविटीज में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नहीं, शी वॉज डूइंग द लॉ ऑल्सो, लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व थी। लेकिन हिमानी का परिवार कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी भी हिमानी की हत्या के पीछे साजिश बता रही है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ खींचातान चल रही थी पार्टी के अंदर, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। एक बार जांच हो जाए, सब चीजें निकल कर आ जाएंगी और सरकार अवगत है सारी चीजों से और एक ठीक जांच भी हो रही है। हिमानी की हत्या कैसे हुई, किसने किया, ये सब कुछ जांच के बाद पता चल सकेगा। लेकिन हत्या पर सियासत उफान पर है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं। संभल में प्रयागराज से लाए गए जो त्रिवेणी का जल है उसका छिड़काव हो रहा है, लेकिन सेकुलर गैंग इससे परेशान है। और ऐसे में देखिए आज फिर गंगा जल लेकर एक टैंकर संभल पहुंचने वाला है और सभी पवित्र स्थानों पर इसका छिड़काव किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। संभल में सनातनी एकता का शंखनाद। गंगा जल पहुंचने से सेकुलर गैंग परेशान। संभल पहुंचेगा गंगा जल का दूसरा टैंकर। उधर महाकुंभ का समापन हुआ और इधर प्रयागराज से गंगा जल का टैंकर संभल पहुंचने लगा। गंगा जल की पहली खेप संभल पहुंच चुकी है और अब दूसरे खेप की तैयारी है। लेकिन संभल में गंगा जल पहुंचने से सेकुलर गैंग परेशान है, लेकिन सनातन में आस्था रखने वाले गदगद हैं। दूसरी गाड़ी है, सुबह तक वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। आप लोग क्या प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर